हाँ सर, उसको मिर्गी भी आता है। हाँ, हमारा नहीं गुजरेगा, उसके साथ हमारा छोटा करवा दीजिए बस। तो हमारे चाठे जेठानी हैं, चाठे का ननद हैं, सब लवा के मरवाती हैं, खड़े हो जाती हैं, बोलते हैं कि मारो गरियाओ। इनकी शादी आज से तकरीबन 5 साल पहले हुई थी और ये अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हैं। अब वजह क्या है यही खुद वजह बताएंगी। शादी आपकी कब हुई थी? 7 मार्च को 2018 में। 2018 में, यानी तकरीबन 5 साल हो गया। 5 साल हो गया 7 मार्च को। तो 5 बच्चा आपका ये है? हाँ। कितनी उम्र है बच्चे की? बच्चे का 2020 में सन हुआ है। हाँ, 3 साल को हो गया कल 3 साल का परसों। बच्चा ये हुआ आपका। तो क्या वजह है कि आप अपने पति के साथ नहीं रहना चाहते? सर, दारू पी के लौटते हैं। हाँ, शराब पीते हैं, सड़क पे लौटते हैं, घर में कुछ रखते नहीं खाने के लिए। क्या हम लोग खाएंगे? क्या माटी पी के जिएंगे? कमाते धमाते नहीं हैं। एक दिन कमाएंगे, 10 दिन बैठ के खाएंगे, बराबरी कर लेंगे। हाँ, जब आपकी शादी हुई थी तब से वो ऐसी हरकत करते थे? हाँ, तब से ऐसे करते थे। तो थोड़ा बाबू दबा डाल देते, उसके पापा थोड़ा दबाव डाल देते थे तो थोड़ा सुधर जाता, 4 दिन सुधर जाता, फिर वैसे करने लगता है। हाँ सर, 4 दिन का बच्चा था तभी बोले हमारा बच्चा ही नहीं है, उठा उठा के पटक रहे थे। बोल रहे कि हमारा लड़का ही नहीं है। जब खर्चा देखने के उभार आ जाएगा ना, तब बोलेंगी हमारा लड़का ही नहीं है। जब खर्चा हमारे माँ बाप भेज देंगे तो बोलेंगी हमारा लड़का है। तो खर्चा ही देखने के लिए जब खर्चा आ जाएगा उसके भार पे, तो मारने पीटने लगेगा, घर में बंद करके बोलेगा अपने माँ बाप से खर्चा मांगिए। तो माँ बाप हमारे जब खर्चा देंगे तो ऐसे अच्छा अपने मायके में मैं नहीं पड़ी रहूँ। यही कुछ समस्या है सर। वो काम क्या करते हैं वो? काम में कोनो फिक्स नहीं है सर, कुछ भी वो काम पाते रहते, कुछ भी करते रहते। एक दिन कमाएंगे, 10 दिन बैठ के खाएंगे, बराबरी कर लेते हैं। हाँ सर। मतलब खाने पीने को भी आपको अच्छे तरीके से नहीं देते, कहते हैं मायके से लाओ। हाँ सब, वो कुछ भी कभी नहीं देते। जब से हमारा शादी हो गया है, जान लो, खुद 2 महीने कैदे से दिए होंगे। और उसके बाद हमारे पापा मम्मी सब भेज रहे हैं, पानी छोड़ बाकी सब भेज रहे हैं। हाँ, सब मम्मी पापा हमारे देते हैं, तब खर्चा चलता है। जब माँ बाप के दिया सब चुक जाता है तो ताड़ना बिंडा करने लगते हैं, मारने लगते हैं कि अपने माँ बाप से मंगाओ। दारू पी के सड़क पे लौटते हैं, बोलते हैं अगर कचरा आ जाऊँगा, हमको कुछ भी हमारे ऊपर हो जाएगा तो तुमको फंसाएंगे। और इस तरीके से हाँ हाँ, हमको धमकी चमकी देते। तो इसलिए हम रहना नहीं चाहती हूँ, हम छोड़ने चाहती हूँ, लेकिन छोड़ने वो नहीं चाह रहे हैं। वो नहीं छोड़ना चाह रहे, क्या कहते हैं वो? और कहते हैं रखूँगा, तो हम रहना नहीं चाहती हूँ। एक दिन पंचायत, 3-4 दिन पंचायत से हो गया, समाधान से। फिर एक दिन मुकदमा मैं की थी तब हो गया। तो वो लोग बोलेंगे, समाज में बोलेंगे मैं कैदे से रखूँगा, फिर वो लिया जाएगा, फिर वो वैसे ही तड़ना बिड़ना करने लगेंगे। कब से आपको 5 साल हो गया, कब से आपको ये लगा कि अब इनके साथ नहीं रहना चाहिए? 2 साल में उसके पास रही, थोड़ा 2 साल तक ठीक ठाक था लगभग। दबाव डाल के बुढ़ऊ थोड़ा सुधारने में लगे थे, तो थोड़ा कैदे से रहे। हाँ, 2 साल कैदे से रहे। जब से हमारा बच्चा हो गया तब से बहुत ज़्यादा ही उतापात मच गए। हाँ, आप कह रहे हैं 4 बार आप पंचायत करने के बाद गई, 4 बार ऐसा क्यों किया गया? 4 बार। अगर 1 बार में नहीं सुधरा, वो 2 बार में नहीं सुधरा, तो फिर आप क्यों जाना चाह रही थी? 4 बार तक क्यों मौका दिया आपने? हम सोचे सुधर जाए सर, सुधर जाएंगे तो हम चले जाएंगे। आदमी है, शादी बार बार करना तो अच्छा नहीं है, बदनामी होगा। इसलिए मैं सोची कि उसके साथ गुजर जाएगा तो अच्छी है। हाँ, हमारा इज्जत रह जाएगा, लेकिन वो लोग इज्जत नहीं समझे। हाँ सर। तो अभी एक बार और उसको मौका दें, मौका नहीं दे सकती अब उसको? नहीं सर, अब नहीं मौका देंगे। 4 दिन हो गया, वो पंचायत से एक दिन मुकदमा मैं की थी तब हो गया। मैं कितना था करूँगी? हाँ, कितना मौका दूँगी? अच्छा, मुकदमा किए थे, फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा फिर सुलह कराया गया होगा? हाँ, फिर सुलह हो गया था। पैसा 38,000 रुपया दे के सुलह करवा लिए, सुलहनामा वो लोग। कौन 38,000 दे दिया था? हमारा बुढ़ऊ अच्छा, ससुर। आपके ससुर? हाँ, हमारा ससुर। अच्छा, मतलब वहाँ पे शासन प्रशासन को हाँ। ये तो आपका आरोप है। फिलहाल क्या हुआ होगा, खैर सुलह किया गया और फिर से आप एक बार फिर तैयार हो गए कि मैं फिर से रहूँगा? मैं नहीं रहना चाहती थी, तभी भी बोले दबाव डाल के दरोगा से बोले कि विदाई करवा दो, विदाई करवा दो। तो वो लोग बोले कि जाओ विदाई करवा दो, कैदे से रहोगी, कैदे से रहो। बोले हम शहर नहीं हमारा बीतेगा। बोले हम हमेशा आऊँ जाऊँगा, हमेशा देखूँगा तुम्हारा देखभाल। जब तक हैदर अली थे तब तक देखने, हमेशा कुछ भी होता तब आ जाते थे। हैदर अली कौन थे? दरोगा हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, कुछ ऐसा मामला होता था तो आते थे? हाँ, जब कुछ होता था तो आ जाते थे, थोड़ा दबाव डाल देते थे, तो थोड़ा कायदे से रहते, तो फिर वैसे ही करते लगते। तो फिर ऐसा कर, फिर हमारे कपार में मार दिए थे, इधर दाग पड़ गया है।
हाँ वो सब मारते पीटते भी हैं। सब मारते पीटते हैं। और हमारे चाठे जेठानी है, चाठे का ननद हैं, सब लवा के मरवाती हैं, खड़े हो जाती हैं, बोलते हैं कि मारो गरियाओ, इसको ऐसा जिन रखो, ऐसा जिन रखो, कमाओ, दारू शराब पीना हो, सब उसको घर के ऐसे। मतलब खिलाने पिलाने के लिए पूरा परिवार साथ नहीं देता, जब ये ऐसी कुछ हरकत करता है तो सारे परिवार एक साथ हो जाते नहीं नहीं, वो लोग कुछ नहीं करते हैं। जब कुछ खाने पीने का दिक्कत होता है तो सब बोलते हैं अपने मेकर से मंगा लो, हम जब मैगी वाले देंगे तो आप लोग क्या करोगे, तो हमें रहना क्या मतलब निकलेगा, तो ऐसे अच्छा अपने मैके में नहीं पड़ी रहूं। आखिरी बार मैं गई थी तो सड़क पे दारू पी के लौटा तो फिर आया, हमारे बच्चे को उठा के पटका, तो हमको इतना बड़ा एधा था, हमको मारा तो कपार में फूट गया। तो बोले अपने सड़क पे जाके ऐसे रोड पे उलर गया, उधर पे ट्रक आ रहा था, बोले इसमें मैं दबा जाऊंगा तो तुमको तुम्हारे माँ बाप के मैं फंसा दूंगा कि हमको जूली मारी। हाँ आखिरी बार कब गई थी आप, कितना दिन हो गया आपको आखिरी बार गए? मैं 27 मार्च का था, 23 मार्च को हो जाएगा साल भर, तब गई थी मैं, तभी ऐसा हुआ था। आखिरी बार पंचायत से मैं फिर प्रधान पंचायत से गई थी। मतलब आखिरी बार 1 साल पहले आप गई थी, 1 साल से आप फिर से नहीं गई हैं। हाँ फिर से नहीं इस 1 साल के बीच में कभी वो आपसे मिलने आया आपके मायके नहीं नहीं कि नहीं चलो अब मेरे यहाँ रहो? नहीं, कुछ नहीं बोले, नहीं आने के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। हमारा बच्चा जब बीमार तंग होता है तो हमारा पूछना है कि आ जाओ हमारे बच्चा को देख लो, आपको लड़का है, बोलते हैं नहीं मैं नहीं आऊँगा, हमारे पास खर्चे ही नहीं है, मैं देखूँगा नहीं आऊँगा। हम बोले हैं सर कि मैं हमारा गुजरेगा नहीं, मैं नहीं आऊँगा, बोलते हैं मैं तुमको लेके आऊँगा, कुछ भी हो जाए, छोड़ेंगी भी नहीं। हाँ आप ये नहीं कहती कि जब आप हमको खिला पिला नहीं पा रहे हैं, हम मायके से अपने लेकर आएंगे तो मैं खाऊंगी, तो फिर मैं कैसे आपके साथ रहूं? बोलती हूँ सर, लेकिन बोलते हैं क्या करूँ, हमारे कमाने के ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम कहते हैं माँ बाप देखेंगे तो क्या, माँ बाप जब खर्चा दे रहे हैं तो कायदे से खाओ पियो, कायदे से रहो, तुम तो माँ हमको मार रहे हो, हमारे लड़कों को मार रहे हो, आपके हमको नहीं सोच रहे हो तो लड़का के सोचिए कि इतना छोटा बच्चा है, कम से कम उसको तो मौज हो गई है। उनके साथ न रहने की मेन वजह यही है कि वो शराब वगैरह पीते हैं, मारते पीटते हैं आपको, खिलाते पिलाते नहीं है, यही सारी वजह है कि आप उनके साथ नहीं। हाँ सर, उसको मिर्गी भी आता है। हाँ हमारा नहीं गुजरेगा उसके साथ, हमारा छोटा करवा दीजिए बस। बीमारी तो कारण नहीं हो सकता, क्योंकि बीमारी के चलते आप अब उनका साथ 5 साल तक दी, आपके पति हैं, अगर कोई बीमारी हो जाए आपको पति तो छोड़ देंगी आप? नहीं अभी आपको कोई बीमारी हो जाए आपका पति छोड़ देता? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कायदे से कमाते धमाते नहीं हैं, दारू शराब पीते हैं, घर में कुछ लिया के नहीं रखेंगे क्या, माटी पी के जिएंगे, माटी खा के। उसको भाई 4 भाई हैं, एक जने तो हवे किए, 3 जने हैं, ये सब कमाते धमाते लेन पैन से, लेकिन कोई कुछ नहीं करेगा कि हाँ आज नहीं इसको, कोई मदद नहीं करता? नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं बोलेगा कि आज इसको नहीं है तो मैं दे के खर्चा चलवा दूँ, बोलेंगे। आप लोग बोलते हैं कि कहते सर रहो हम देखेंगे, बार बार पंचायत से जब मम्मी विदाई करेंगी तो बोलेंगे हम कैदे से रखूँगा। हाँ बोलेंगे जब आप कहते हैं कि मैं नहीं रहना चाहती हूँ तो यही कहते हैं कि नहीं रहो, हम रखेंगे। हाँ मैं रखूँगा। फिर कुछ समय बीतता है, फिर वही ड्रामा शुरू हो जाता है। फिर वही कुछ समय बीतता है, फिर वैसे ही करते हैं। फिर उसी तरीके से आपके साथ बर्ताव करते हैं। फिर वैसे ही करने लगते हैं। लड़का हमारा बीमार हो जाता है तभी भी नहीं दवा दर्पण कराते हैं, हमारे माँ बाप लेके जाते हैं नई घरे मैके में, उधर ही दवा दर्पण कराते हैं, उधर से ठीक आ जाता है तो इधर पे लेके आती हूँ। क्या मतलब निकल रहा है हमको इधर पे रहना, खर्च हम आप अब क्या हो? हम चाह रही हूँ सर हमको छोड़ दें। हाँ नहीं, हम नहीं रहना चाहती हूँ। आपने ये डिसाइड कर लिया, आपके परिवार वालों ने भी ये चीज़ें सुनिश्चित कर लिया है कि हाँ अब हमारी बेटी उनके साथ नहीं रहेगी या आप उसके साथ नहीं रहेंगे? नहीं सर, सब बोल रहे हैं कि नहीं उसके साथ गुजरेगा, हमारा भी नहीं गुजरेगा, हम नहीं रहेंगे। एक दिन 4 दिन पंचायत से हो गया, एक दिन मुकदमा मैं की, कितना चांस उसको दे जाए, इतना मैं चांस दी, एक दिन में नहीं देखेगा, 2 दिन देखेगा, 3 दिन देखेगा, चौथा बार नहीं देखेगा, लेकिन 5 बार मैं देखी, इतना चांस दी, लेकिन तभी सुधरेगा नहीं। जब बोलता है सुधरेंगे, सुधर जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा, कैद से रखूंगा, रात में ही मारने पीटने लगता है। इस तरीके से पता नहीं कितने ऐसी बहन बेटियां हैं जिनका शोषण हो रहा है और वो प्रताड़ित हो रही हैं। ये अपने समाज की एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। हर एक इंसान की ये जिम्मेदारी होती है, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग तब समझेंगे जब शायद उनके ऊपर ये पड़ेगा,
लेकिन उसके पहले आप अगर समझ जाएंगे इस तरीके से कि समाज में अपनी बहन बेटियों को जिनके साथ आप शादी करते हैं, अगर इस तरीके से वो प्रताड़ित करेगा आपके बहन बेटी को, शोषण करेगा, तो सोचिए आपकी बहन बेटी कब तक रहेगी। और बहन बेटियां भी मजबूत होती हैं, अपने माँ बाप की इज्जत रखती हैं कि नहीं, मैं जिसके साथ हमारे माँ बाप ने कर दिया मैं उसी के साथ रहूँगी, चाहे कोई भी समस्या हो जाए। लेकिन कितनी समस्या झेलेंगी, कितनी समस्या झेलेंगे आप लोग खुद सोचिए। इसलिए ये गंभीर समस्या को कम से कम पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है कि इस समस्या को कोई ना कोई समाधान किया जाए। इस तरीके से बेटियों के साथ अगर होगा, और सबसे बड़ा कारण यही होता है नशा। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से नशा करेगा और इस तरीके से परिवार को खिलाएगा पिलाएगा नहीं, तो सोचिए कौन रहना चाहेगा और किस तरीके से रहेगा, आप खुद समझिए। तो आपने ये निष्कर्ष निकाल दिया है कि अब बिल्कुल उनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ सर। हाँ, छुट्टी छूटा करवा दीजिए बस। वो लोग तो छोड़ ही नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमारा नहीं बीतेगा। कह नहीं, मैं चांस दूंगी, तुम्हारा वही धारा है। मैं जब जाऊंगी तो बोलेंगे कायदे से रखेंगे, फिर वैसे ही करेंगे, तो क्या मतलब निकलेगा हमको। कह नहीं, चांस दूंगी मैं। बिल्कुल, ये बहन समझ लीजिए आपकी इनकी बातचीत से ऐसा ही लग रहा है कि 5 साल से लगातार उसको झेल रही हैं। कई बार पंचायत के जरिए इन्होंने उसके पास गई रही, और रहने के बाद फिर उसी तरीके से इनको वो प्रताड़ित करता था, इनका शोषण करता था। खाने पीने के लिए इनसे कह रहा था कि आप मायके से लाइए। तो सोचिए किस तरीके से चलेगा। और फिर भी वो रखने के लिए इनको तैयार है। जब किसी तरीके से ये जाती हैं तो फिर उसी तरीके से फिर इनके साथ वैसा ही बर्ताव करता है। तो इस तरीके से ऐसी गंभीर समस्याओं पर लोगों को चर्चा करनी चाहिए, समाज को सोचने की ज़रूरत है। आज इनके साथ हो रहा है, कल आपके बहन बेटी के साथ होगा, तो कौन जिम्मेदार होगा। और मैं उनसे भी कोशिश करूंगा, उनसे मिलने के लिए उनसे सवाल करूंगा कि भैया आप अगर किसी दूसरे की बहन बेटी के साथ ऐसा कर रहे हैं और आपकी बहन बेटी के साथ अगर ऐसा कुछ होगा तो सोचिए फिर आप क्या करेंगे। आपकी बहन को अगर कोई छोड़ दे, आपकी बहन छोड़कर आपके घर आए, तो आप बताइए क्या करेंगे। इस तरीके से क्या हो पाएगा। तो इस गंभीर समस्या पर विचार करना पड़ेगा समाज में बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो इस तरीके से बहन बेटियां शोषित होती रहेंगी। और अंततः आप देखिए रहे हैं कि आए दिन खबरें मिलती हैं कि भाई बहन बेटियां बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं अपनी प्रताड़ना को, वो कुछ गलत कदम उठा लेती हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कुछ गलत कदम मत उठाइएगा, और तमाम ऐसी बहन बेटियां हैं जो मैं कहूँगा कि मजबूत बनिए आप लोग और लड़िए। जो इस तरीके के लोग हैं उनसे आप लड़िए। आप लड़ेंगी तभी मुझे लगता है कि समाज में बदलाव आ सकता है। और समाज के भी जो भी लोग हैं, ये सबकी समस्या है, पूरे समाज की समस्या है। इस समस्या को आप गंभीरता से लीजिए, तभी जाकर हो सकता है समाज में बदलाव आए।